Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. एक कदम हमने बढ़ाया, एक कदम सरकार बढ़ाए। एक वक्त था जब दिल्ली में यमुना की धारा कल कल बहती थी, मगर आज वही यमुना दिल्ली में अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। यमुना में प्रदूषण की कहानी आज किसी से नहीं छिपी, वो सबके सामने है और मेरे पीछे आप उसकी तस्वीरें भी देख सकते हैं। सरकार ने तमाम वादे किए, कोशिशें की, मगर दायित्व सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि आपका और हमारा भी बनता है। और यही वजह है कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक दिन पहले जागरण कनेक्ट ने ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक यमुना को साफ़ करने का एक ड्राइव चलाया है। यहाँ पर बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो यमुना की सफाई में आज अपना योगदान दे रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस चीज़ ने प्रेरित किया कि वो यहाँ पर आए और वो यमुना की सफाई में अपना योगदान दे रहे हैं। मेरे साथ पंकज हैं, इस वक्त अर्थ वॉरियर के नाम से ये बड़े मशहूर हैं और इस पूरी क्लीनलीनेस की जो ड्राइव है उसको यही लीड कर रहे हैं। पंकज जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कैसे ये पूरा क्लीनलीनेस का ड्राइव चलाया जा रहा है यहाँ पर? सर ये देखिए, लीड मैन ही ये बच्चे हैं यहाँ पे जो आए हैं और आप देख सकते हैं कि अभी सुबह का टाइम है पर धूप बहुत तेज़ है, पर ये सारे बच्चे आए और यहाँ पे क्लीनिंग ड्राइव कर रहे हैं यमुना जी पे, तो उन सभी का धन्यवाद। चला ऐसे जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे जो एक मैनुअली हम लोग कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं, कि जैसे हम यहाँ से प्लास्टिक हटा लेंगे, हम कपड़े हटा लेंगे, हम ये मिट्टी का पोट हटा लेंगे, मूर्तियाँ हटा लेंगे, तो हम लोग तो ये कर रहे हैं। और जो दिल्ली की जनता है या आसपास के बच्चे आए हुए हैं कॉलेज के या जॉब वाले, तो वो जितना हो सकता है उनसे प्लास्टिक कपड़े हटा रहे हैं, ये तो हम कर रहे हैं। बाकी एक चीज़ है, ये झाग ये हम नहीं हटा सकते। ये जो सरकार की बनी हुई STPs हैं उनको देखना पड़ेगा, इनको क्या प्रॉपर ट्रीट करिए। और सर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि 2024 का जो ये यमुना की स्थिति देख रहे हैं, ये बेस्ट सिचुएशन है। मॉनसून में ऐसी स्थिति है, अगर आप नॉन मॉनसून सीजन में आएंगे तो आपको पानी दिखेगा ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको झाग बहता दिखेगा। ये स्थिति है अपने देश की राजधानी में उस नदी की जिसकी वजह से ये दिल्ली बसी है। जी सर, यहाँ पर ये क्लीनलीनेस ड्राइव आपने 2 हिस्सों में बांटा है, मुझे लोग बता रहे थे, वॉलंटियर्स हैं। कैसे हैं वो 2 हिस्से, क्या बांटा है? जो सूखा कचरा अलग कर रहे हैं, गीला कचरा अलग कर रहे हैं? देखिए कुछ लोग कुछ बच्चों को जो है थोड़ा सा स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो उनको जो है हम लोगों ने डिसाइड करके कहा कि जिन बच्चों को थोड़ा स्मेल से प्रॉब्लम है वो ऊपर की साइड करे, जिनको नहीं हो रही है वो यहाँ नीचे के साइड जो देख रहे हैं गीला कचरा जो है, जो मतलब रेत में दबा हुआ है, उनको निकाल के उनको अलग करके फिर वहाँ तक पहुँचाना है। जी, यानी कि आपने 2 टीम्स बांटी हैं, एक तरह से जो ऊपर का पूरा सूखा कचरा हटा रही हैं और दूसरी टीम जो नीचे का कचरा हटा रही है। फिर उस पूरे कचरे को इकट्ठा किया जाएगा और उसका निस्तारण किया जाएगा। उसका निस्तारण किया जाएगा। अभी जो है यहाँ के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी एक आए थे, उन्होंने बोला कि आप कचरा उठा के वहाँ डाल दीजिएगा, हम लोग थोड़ी देर में गाड़ी लेके आएंगे, सारा उठा के लेके जाएंगे। तो ये जी, यानी कि ये पूरा क्लीनलीनेस ड्राइव जो चलाया जा रहा है, 2 हिस्सों में टीम्स बांटी गई हैं। एक तो मेरे पीछे आप जो देख ही सकते हैं कि जो गीला कचरा जो मिट्टी में दबा हुआ है उसको निकालने का काम चल रहा है। और मेरे दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ, कैमरा पैन करके उस तरफ अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर जो है वहाँ पर ऊपर से जो यमुना का घाट है, अभी इस वक्त पितृपक्ष का समय भी चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे तर्पण के लिए भी आते हैं लोग। तो जो कचरा यहाँ पर फैलाया जाता है उसे उठाने का काम चल रहा है मेरे पीछे। यहाँ पीछे तक आप तस्वीरें देख सकते हैं, वहाँ पर सूखा कचरा, यानी कि ये पूरा कचरा उठाकर और एक तरफ कर दिया जाएगा। हमारी कोशिश पूरी ये रहेगी कि जितनी ज़्यादा यमुना साफ़ हो सके, यानी कि यमुना का जो घाट है, जिस तरह से अभी पंकज ने बताया कि यमुना को तो हम साफ़ नहीं कर सकते, मगर जो मानवों के द्वारा कचरा फैलाया गया है उसे तो हम कम से कम साफ़ कर ही सकते हैं। और जो इंसानों ने कचरा फैलाया उसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। और मैं वापस दोहराता हूँ, और यही वजह है कि जागरण कनेक्ट ने एक इनिशिएटिव लिया है गांधी जयंती के एक दिन पहले कि हम यहाँ पर यमुना के किनारे पर आएँ और ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन के साथ मिलकर हम ये पूरा ड्राइव चला रहे हैं। आप पीछे तक तस्वीरें देख सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप?
आई एम फ्रॉम रामजस कॉलेज। अच्छा, हम अपनी टीम के साथ आए। आई एम फ्रॉम वसुधा, द एनवायरमेंटल सोसाइटी ऑफ रामजस कॉलेज। सो हम स्टूडेंट ग्रुप है जो कि इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए और इन्वायरमेंट के प्रति काम करने के लिए बहुत जागरूक है और इंस्पायर्ड है। सो हम आज यहाँ क्लीन अप ड्राइव में आए यमुना रिवर। तो हालत देख कर के बहुत बुरा लग रहा है और ऐसा जानने को मिला कि यमुना रिवर अभी अपने बेस्ट फेज़ में है, लेकिन आगे इससे भी बुरा हाल होता है। तो ये देख कर के बहुत निराशा हुई, लेकिन हम ऐसा इनिशिएटिव्स ले और इतने सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा यहाँ पे कि वॉलंटरीली आकर के काम कर रहे हैं, तो इंस्पायर भी होते हैं। तो आगे भी हम मतलब इंस्पिरेशन लेके जाएंगे यहाँ से। तो इन्वायरमेंट के लिए, रिवर्स के लिए, अपने सराउंडिंग्स के लिए एज अ स्टूडेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो पंकज ने भी बताया कि टीम्स बांटी गई हैं कुछ। आप कौन सी टीम में हैं? मतलब जो सूखा कचरा अलग कर रही है और ड्राई वाली टीम में, यानी कि आपकी टीम ड्राई कचरा इकट्ठा करेगी और उसके बाद उसको अलग करेगी। हाँ, हमने सेग्रीगेट किया है प्लास्टिक्स को, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, क्लोथ्स को, सबको सेग्रीगेट किया है ताकि उसका डिस्पोजल प्रॉपरली हो जाए। तरीके से जी। आप कहाँ से हैं? मैं श्री अरबिंदो कॉलेज, नेशनल सर्विस स्कीम सोसाइटी का नाम है हमारा, एंड वी वर्क फॉर द सोसाइटी सेल्फ सर्विस एंड वी डेवलप द कम्युनिटी ग्रोथ विद इन दैट सेल्फ सर्विस ओनली। यहाँ पर अभी कैसा काम चल रहा है? पंकज ने बताया कि मुझे 2 टीम्स बांटी गई हैं। एक टीम जो ड्राई वेस्ट कलेक्ट कर रही है और दूसरी टीम जो है वो वेट वेस्ट कलेक्ट कर रही है। आपकी टीम को क्या काम है? फॉर द बॉयज़, जो बॉयज़ हैं वो वेट वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, एंड फॉर द गर्ल्स दे आर कलेक्टिंग द ड्राई वेस्ट। एंड ड्राई वेस्ट में साड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, एंड इट्स नॉट जस्ट कि उनके धूल भी लेके लाइक जो धूल है यहाँ पर जो मिट्टी है उसको झाड़ के वो ड्राई वेस्ट अलग से कलेक्ट हो रहा है। एंड वी नॉट यूजिंग एनी पॉलीथीन बैग्स। यहाँ पर जो कपड़े हैं उसी में बांध के, या जो जूट बैग्स हैं उसी में हम बांध के यूज़ कर रहे हैं। एंड फॉर द वेट वेस्ट वी आर डूइंग द सेम। हम जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसी को यूज़ कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग द एनी गार्बेज पॉलीथीन लाइक ब्लैक polythenes for that matter. यानी कि वेस्ट अलग-अलग कलेक्ट करके आप एक तरफ रख देंगे। Sustainable waste collecting, we can say that. We are not using any kind of polythene material or something like that. यानी कि और कचरा ना हो, जिससे ये पूरा कचरा आप इकट्ठा करके रख देंगे और उसके बाद उसका डिस्पोजल होगा। अभी तक मतलब काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है मुझे। Yeah, we are doing it for like half an hour, 45 minutes, and we are still we'll do for 1 hour. So I guess thank you so much. Have a nice day. आप कहाँ से आए? I'm from Delhi. Basically, my name is Harsh Mehra. I'm president of Green Brigade, the Environment Society of College of Vocational Studies, Delhi University. So, आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि रिवर क्लीनर्स ड्राइव पर ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन के साथ आ सके एंड नेचर कोर्स के लिए हम पार्टिसिपेट कर सके। एंड मैं दिल्ली में रहता हूँ, बट मैं इस प्लेस पे खुद पहली बार आया हूँ एंड मुझे ये देख के इतना अजीब लग रहा है कि दिल्ली, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे एक ही रिवर है और वो इतनी पॉल्यूटेड है, दैट इज़ यमुना। एंड यमुना को हम एज अ मदर मानते हैं, बट उनकी ऐसी लाइक ट्रीट उन्हें ऐसे करना, उन पे लाइक ये चुन्नी या एसटीपीज़ का वाटर भी इतना गंदा रहता है आजकल। तो ये देख के बहुत ज़्यादा मुझे तो दुख हुआ कि हम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं रिवर को। एंड ऑल्सो ये दिल्ली के वाटर के लिए सबसे मेन सोर्स है यमुना, एंड ग्राउंड वाटर तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है दिल्ली में, एंड गंगा वाटर इज़ द एक्सेप्शनल केस। यानी कि आपकी टीम को कौन सा काम मिला है? वेट वेस्ट उठाने का, ड्राई वेस्ट उठाने का? बोथ। यस। यानी कि आपकी टीम दोनों वेस्ट को इकट्ठा करके और अलग रख रही है? यस। अभी तक कितना काम हो चुका है? थोड़ा बहुत काम हो चुका है और कंटिन्यू चल रहा है। यस, चल रहा है। कैसे वेस्ट का डिस्पोजल कैसे हो रहा है, मुझे थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बताइए। कैसे आपने कलेक्ट किया, कौन से आपने वेस्ट अलग अलग किए? जैसे मुझे एक्चुअली ड्राई वेस्ट में ये जैसे ये सर्फ एक्सेल एंड ग्लासेस एंड बोटल्स, प्लास्टिक बोटल्स वेस्ट जो है यस उसको अलग कलेक्ट कर रहे हैं। यस। और एंड क्लोथ्स हैं उसको अलग कलेक्ट कर रहे हैं। क्लोथ्स को बेसिकली अभी दोनों साथ में है, बट उससे बाद में सेग्रीगेट कर देंगे अलग अलग डिफरेंशिएट के हिसाब से। यानी कि अलग अलग डिफरेंशिएट के हिसाब से आप वेस्ट को भी अलग अलग इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद उसका वैसे ही डिस्पोजल होगा। अलग पॉलीथीन्स का यूज भी नहीं हो रहा है? हाँ, बिल्कुल नहीं, पॉलीथीन्स का यूज आप नहीं कर रहे हैं, मतलब यानी कि इसी में आप इकट्ठा हो रहा है। जो वेस्ट है क्लोथ्स, उसका यूज हो रहा है, पॉलीथीन का यूज़ नहीं करा जा रहा है। बेसिकली गार्बेज बैग का, जो पॉलीथीन की ब्लैक पॉलीथीन होती है, उनका यूज़ नहीं हो रहा है। ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन की तरफ से मेरे साथ इस वक्त सैंडी खांडा हैं, जो इस पूरे ग्रुप को लीड कर रहे हैं। कैसा ड्राइव चल रहा है अभी तक और कितना काम हो चुका है, थोड़ा उसका ब्रीफ देंगे आप एक बार? ड्राइव की अगर मैं बात करूं, हमारे पास अराउंड 200 पार्टिसिपेंट्स हैं
दिल्ली यूनिवर्सिटी की अलग अलग सोसाइटीज़ से हैं, उसके अलावा हमारे फाउंडेशन के कुछ लोग हैं, और ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन जागरण मीडिया के साथ मिलकर सस्टेनेबिलिटी या नेचर प्रोटेक्शन हो गया, इसके ऊपर काम करता आ रहा है। इसके अलावा हमारी पास्ट में एक्टिविटीज़ या ड्राइव्स होती हैं स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में, जो कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ऊपर हम लोग वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। बेसिकली वर्कशॉप्स का जो एम है बच्चों को सस्टेनेबल हैबिट सिखाना, बच्चों को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में सिखाना, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी हमारे जो लाइफस्टाइल है उससे डिफ़ाइन होगा कि हम कितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं, कितना पॉलीथीन हम यूज़ करते हैं और कितना यूज़ करना कम कर सकते हैं। क्योंकि सस्टेनेबल हैबिट्स अगर हम क्रिएट कर लेंगे, सस्टेनेबल लाइफ अगर हम क्रिएट कर लेंगे, जो प्लास्टिक और पॉलीथीन पॉल्यूशंस और जो पोल्यूटेंट्स हमारे लैंडफिल पे आते हैं वो कहीं ना कहीं उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, क्योंकि एंड यूज़र हम हैं और वो एमसी में जाता है, कहीं ना कहीं वो मैनेज नहीं हो पाता, ट्रीट नहीं हो पाता, फिर वो हमारी वाटर बॉडीज़ में, रिवर्स में आता है। जैसा कि आज हम यमुना जी पे इकट्ठे हुए हैं, आपने देखा ही होगा कि गार्बेज में कैसी कैसी चीज़ें मिल रही हैं, प्लास्टिक, पॉलीथीन्स, इवन पैसे भी हमको मिल रहे हैं। तो ये एक कैसी आस्था है हमारी कि प्रकृति को हम इस तरीके से प्रदूषित कर रहे हैं कि हम कुछ भी चीज़ डाल रहे हैं, और इतना ग्रीडी होकर अगर हम प्रकृति का ख्याल नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अभी भी हम देख रहे हैं यमुना जी पे किस तरीके से झाग हैं, किस तरीके से केमिकल्स है और किस तरीके से स्मेल आ रही है। तो हम सबको मिलकर, जैसे कि जागरण कनेक्ट और ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन इस इनिशिएटिव को ड्राइव कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से लेकर डायरेक्ट एक्शंस हो गया, हमारी जो क्लीनेस ड्राइव हो गई, और गांधी जयंती के मौके पर ये हमारा साफ साफ मैसेज है पूरी सोसाइटी को और कम्युनिटी को कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ में जुड़े। हमारी जो कम्युनिटी ड्राइव्स हो रही हैं, चाहे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ऊपर हो रही हैं, चाहे हमारी क्लीननेस ड्राइव हो रही हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लो। जब भी आपके पास टाइम होता है अपने अंदर के हीरो को ढूंढिए, उस हीरो को आप ढूंढोगे तो अपने आप बदलाव सोसाइटी में आना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमें इनवाइट भी कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में इस तरीके की सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वर्कशॉप प्रोवाइड करने के लिए, जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज़ करेंगे, हमारी टीम ऑर्गेनाइज़ करेगी, जिससे आपके बच्चे, स्कूली बच्चे या आपकी सोसाइटी के लोग सस्टेनेबिलिटी को बिल्कुल बारीकी से सीख पाएंगे और जिससे हम समाज में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकते हैं। यानी कि अभी तक जो हमने यमुना की साफ़ सफाई की है वो यमुना के किनारे पर जो कचरा है, पॉलीथीन से जैसे कपड़े हैं, उन सब की साफ़ सफाई की। अब हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा हम वहाँ कर रहे हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो यमुना की हमने जो साफ़ सफाई की है, हमने 2 टीम में सेग्रीगेट किया। एक टीम ने वेट वेस्ट कलेक्ट किया है यमुना जी से और एक टीम ने ड्राई वेस्ट कलेक्ट किया है। अभी जो वेस्ट हम पूरा कलेक्ट करेंगे उसको हम, जो वो साइट दिख रही है, अच्छा उस तरफ, उस साइट की वहाँ पर तरफ भी एक बार हम देख लेते हैं हाँ, कि वहाँ पर कितना काम चल रहा है। हाँ, वहाँ पर इकट्ठा करेंगे हम ये सारी चीज़ें। हाँ। सो ड्राई वेस्ट हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे गाड़ी आती है बेसिकली MCD की। सो गाड़ी इस पूरे वेस्ट को कलेक्ट करेगी, कलेक्ट करके लेकर जाएगी, और अगर आप हर हफ्ते में कभी भी आते हैं तो उतना ही वेस्ट फिर से आपको यहाँ मिलेगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप ज़्यादातर देखोगे मेजर ऑफ पार्ट यहाँ पे मूर्तियाँ होती हैं जो लोग विसर्जन करने आते हैं। फिर प्लास्टिक और पॉलीथीन दूसरा मेजर क्वांटिटी होता है जो हम डेली यूज़ में करते हैं। मिल्क पैकेट्स हो गया या आपके चिप्स या बाकी जो चीज़ें आप खाते हो उसके जो पैकेट्स हो गया वो आप देखोगे। दूसरा फिर लोग यहाँ पे श्रद्धा या डिवोट के नाम पे, क्योंकि यमुना जी, गंगा जी बहुत पवित्र नदियाँ मानी जाती हैं, तो उसको आस्था के रूप में लेकर भी यहाँ पे विसर्जन वगैरह करने आते हैं। तो विसर्जन के साथ जो वेस्ट यहाँ पे हम लोग, जिस तरीके से हम पूजा करते हैं नदियों की, अगर नदियाँ हमारे लिए पूजनीय हैं तो इनमें प्लास्टिक, पॉलीथीन और केमिकल क्यों हम डाल रहे हैं? चाहे इसमें STPs हैं जो अपनी जिम्मेदारी है वो अच्छे से नहीं निभा रही हैं, जो सीवरेज वाटर है उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही हैं, तो उसकी वजह से स्मेल आप खुद भी महसूस कर पाएंगे। जो स्मेल अभी आ रही, जो झाग है वो आप खुद भी देख पाएंगे। तो ये जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी इंडिविजुअल, क्योंकि ये अकेला सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सब की है, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है जो इस भारत में रहता है, जो इस हवा में सांस लेता है, जो इस धरती से पानी पीता है। कहीं ना कहीं जो ये ख़राब केमिकल वाला वाटर है ये कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है, ज़मीन में जा रहा है, और जब हम पंप करके उसी पानी को पी रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हेल्थ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है हम सब लोगों के लिए। और इतना ही नहीं, ये एयर पोल्यूशन भी कर रहा है। जो ये केमिकल है जो ये फ्लो होके एयर में जा रहा है
जिससे हम सांस लेते हैं। तो इसी से हमारा एयर पोल्यूशन का जो खतरा है वो बढ़ रहा है, इसी से हमारा वाटर पोल्यूशन हो रहा है। उसके अलावा हमारा लैंड पोल्यूशन भी हो रहा है। हमारा लैंडफिल है, डायरेक्ट ये आगे यमुना यूपी में जाती है, खेतों में जाती है, तो ये केमिकल खेतों में भी जा रहा है, ये प्लास्टिक पॉलीथीन खेतों में भी जा रहा है। तो इसी प्रकार से हमारी तीनों चीज़ें, हमारा जो पानी है जीने के लिए हमें चाहिए, हवा हमें जीने के लिए चाहिए, और खेती के लिए जो हम ज़मीन है वो भी इससे ख़राब हो रही है, उसकी जो फर्टिलिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन और जागरण एक साथ जिस तरीके से इस मुहिम को, इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा टारगेट है कि हम मिलियंस ऑफ ऐसे यूथ चेंज मेकर, जैसा आप देख रहे हैं सैकड़ों लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हैं, ऐसे ही लोग अलग अलग जगह पे इकट्ठा होकर ऐसा ही कारवां बनाकर एक बदलाव की नींव रखेंगे, और वो बदलाव हम लेकर आएंगे जागरण कनेक्ट और ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन साथ में मिलकर। बिल्कुल, जैसा कि सैंडी ने बताया कि बदलाव की नींव रखने की हमने ये तैयारी कर ली है, और हमने आज दिल्ली के कालिंदी कुंज के घाट पर, यमुना घाट पर साफ़ सफाई की। और जैसा कि सैंडी ने बताया कि जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं या फिर फाउंडेशंस की नहीं, बल्कि आपकी भी बनती है। आप कम से कम या आप सफाई करने नहीं आ सकते तो आप कचरा फैलाने से तो कम बच सकते हैं, इसलिए ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी भी बनती है। हमने क्लीनलीनेस ड्राइव चलाया, वहाँ पर वॉलंटियर्स आप देख सकते हैं वो सब इकट्ठा हैं, और क्लीनलीनेस ड्राइव ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। हमने 2 तरह के वेस्ट इकट्ठा किए, एक ड्राई वेस्ट अलग और जो वेट वेस्ट है उसको अलग से इकट्ठा किया, अब उसका डिस्पोजल किया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं था अमन जैन और कैमरे के पीछे मेरे साथ थे दुष्यंत।